हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज जो मैंने रेसिपी ली है वो है झटपट बनने वाला आम का अचार, जो सालों साल खराब नहीं होता है। आम का अचार सबको बहुत पसंद है, इवन मुझे तो बहुत पसंद है। आजकल आम आ रहे हैं। अगर आप मेरे तरीके से आम का अचार बनाओगे तो ये मेरी गारंटी है कि आम का अचार सालों साल खराब नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पर 2.5 किलो आम लिए हैं। ये आम को मैंने बाहर से ही कटवा कर, गुठली वाला आम लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके आधा घंटा छोड़ दिया। ये मैंने 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम हल्दी ली है। हल्दी तो एंटीबायोटिक होती है, आप सब जानते हो। नमक से आम का एक्सेस मॉइस्चर निकल जाता है। मॉइस्चर की वजह से ही क्या होता है ना कि अचार में फंगस लगता है। तो हमें मॉइस्चर का खास ध्यान रखना है। कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे हमारा अचार खराब नहीं होता। इवन मैंने जो करछी ली है ना, वो भी मैंने बिल्कुल सुखा कर ली है। अब हम अच्छे से सारे मसालों को, दोनों हल्दी और नमक को अच्छे से इसमें मिलाएंगे और एक रात के लिए छोड़ देंगे। ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब कल हम इसको तेज धूप में सुखाएंगे। पूरा एक दिन के लिए हम तेज धूप में सुखाएंगे। ये देखो, मैंने धूप में अचार को डाल दिया, इसमें कितना मॉइस्चर निकला है। वहां पर भाभी का अचार भी सूख रहा है। यहाँ पर मैंने जार को धो के बिल्कुल सूखने के लिए रख दिया है, और जो इसमें वाटर निकला था वो मैंने फेंक दिया है। अब मैंने मसाले लिए हैं: आधा चम्मच हींग, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच तेज मिर्च, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च और नमक। नमक इसलिए लिया है क्योंकि मॉइस्चर में काफी नमक निकल जाता है, तो नमक को हमें दोबारा ऐड करना होता है, और हल्दी को भी। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में कुछ मसालों को भूनना है, सभी नहीं, जो पाउडर फॉर्म में उनको नहीं भूनना है। लेकिन ये मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, राई, साबुत धनिया, अजवाइन, मेथी और सौंफ। अब हमें इन्हें चलाते हुए भूनना है। हमें इन्हें बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए और इसका मॉइस्चर निकल जाए। हमें फ्लेम को हाई रखना है और इसको चलाते हुए भूनना है। जब हमारा ये मसाला भून जाएगा ना, तो हमें इसे खड़ा खड़ा पीसना है, बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। खड़ा खड़ा भूना है। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन फॉर्म में आ गया है ना। अब हम कढ़ाई को बंद कर देंगे और इसको अलग निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमने 2.5 किलो आम लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आधा किलो हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल को भी हम धुआं निकलने तक गरम कर लेंगे, उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखो, इसमें धुआं निकलने लगा है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। अब हमने जो मसाला लिया था उसको थोड़ा हमने दरदरा कूट लिया है। ये आम है जो हमने सुखाए थे, और ये वही सब मसाले हैं जो हमने अचार के लिए निकाले हैं। ये ऑयल है, आधा किलो तेल है ये सरसों का। अब हम अचार आम में जो एक एक करके ये सारे मसाले मिलाएंगे। ये हमने जो मसाला कूटा था थोड़ा दरदरा, अब आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आम के अचार को में आटे के हाथ बिल्कुल नहीं लगाने हैं और पानी के हाथ बिल्कुल नहीं लगाने हैं। आटे के और पानी के हाथ से ही क्या होता है, आम के अचार में या किसी भी अचार में फंगस लगता है। अगर आपने ये 2 चीजों का ध्यान रख लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है, आप कोई भी मसाले यूज करो लेकिन आपके अचार में फंगस नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल पानी का ध्यान रखती हूँ,
हाथ को बिल्कुल सुखाकर यूज करती हूँ, और कड़छी भी कोई भी बर्तन में यूज करती हूँ तो उसको बिल्कुल सुखाकर यूज करती हूँ। आटे का भी खास ख्याल रखना है, आटे से भी बहुत जल्दी फंगस लगता है। तो ये दो चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम इसमें एक थोड़ा थोड़ा करके ऑयल मिलाएंगे। ऑयल को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और ऐसे डालेंगे कि हमारा अचार सूखा सूखा ना रहे। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अभी देखो हमारा अचार थोड़ा सूखा सूखा है, तो हम इसमें और ऑयल डालेंगे, लेकिन सारा ऑयल एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा ऑयल हम लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। अब देखो इसमें काफी ऑयल हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, और ऐसे मिलाएंगे कि एक एक टुकड़े पे मसाला चिपक जाए, लिपट जाए। बहुत अच्छे से अभी हमें इसे मिलाना है। और देखो ये कड़छी से अच्छे से नहीं मिलता है, तो भाई मैं तो इसको हाथ से ही मिलाने वाली हूँ, क्योंकि हाथ से ही मसल मसल के जब तक अचार को नहीं मिलाओगे तब तक अचार अच्छे से नहीं बनता है। तो मैं तो अब हाथ से मिलाने वाली हूँ। तो देखो मैंने हाथ से इसको मिलाना शुरू किया तो सारा मसाला अच्छे से एक एक टुकड़े पर लिपट गया। ऐसे ही हमें मसल मसल के पूरे टुकड़ों को अच्छे से मसाले में लपेट लेना है। कम से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही मिलाना है, और फिर इसको अच्छे से कांच के जार में रख के, और उसके ऊपर क्या करना है ना, एक टिश्यू रखना है। टिश्यू रख के ऊपर से ढक्कन रखना है, ताकि जब हम धूप में इसको रखेंगे तो जो धूप से ढक्कन पे मॉइस्चर आएगा उसकी बूंदे अचार में ना जाए। और कांच के जार में ही अचार को लेना है। ये जो ऑयल बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला है, सूखा सूखा अचार बना है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जो टिश्यू को रख के हम इसको ढकेंगे ना, और फिर धूप में दिखाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं जाएगा। कम से कम 10 दिन तक हमें अपने अचार को सुखाना है। देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आ गया ना मुंह में पानी। ऐसे बनाओगे तो कभी खराब नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।